ओ केकी कंठाभनीलम् पुरवरविलसत् विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीद्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मानभङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमेहार्थं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् उत्तरकांडस्य 11 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का संदेश सुनकर पिता की आज्ञा से कुबेर का लंका को छोड़कर कैलाश पर जाना, लंका में रावण का राज्याभिषेक तथा राक्षसों का निवास, यह सब वर्णन वर्णित है। कुसुमाली वरलब्धांस्तु ज्ञात्वा चैतान् निशाचरान् उदतिष्ठद्भयं त्यक्त्वा सानुगः सरसातलात्। रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ है, यह जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल में निकला। भय छोड़कर रसातल से निकला। रसातला निर्जगाम। मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरः उदतिष्ठन् सुसंरक्था सचिवास्तस्य रक्षसः। साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर, ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे। वे सबके सब रोषावेश में भरे हुए थे। सुमाली सचिवै सार्धम वृतो राक्षस पुंगवै अभिगम्य दशग्रीवं परिष्वज्येदमब्रवीत्। श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला। दिष्ट्या ते वत्स संप्राप्तश्चिन्तितोऽयं मनोरथः यस्त्वं त्रिभुवनश्रेष्ठात् लब्धवान् वरमुत्तमम्। वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया, जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। यत्कृते च वयं लंकां
त्यक्त्वा याता रसातलम् तद्गतं नो महाबाहो महद विष्णु कृतं भयम। महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह महान भय दूर हो गया। असकृत तद भयाद भग्नाः परित्यज्य स्वमालयम् विद्रुता सहिता सर्वे प्रविष्टा स्म रसातलम्। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़ भाग निकले और सब के सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए। अस्मदीया च लंकेयम नगरी राक्षसोषिता निवेशिता तव भ्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता। यह लंका नगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। यदि नामात्र शक्यं स्यात् साम्ना दानेन वा नघ तरसा वा महाबाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत्। निष्पाप महाबाहो, यदि साम दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। त्वं च लंकेश्वरस्तात भविष्यसि न संशयः त्वया राक्षसवंशोऽयं निमग्नोऽपि समुद्रितः। तात, तुम ही लंका के स्वामी होगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उसका उद्धार किया है। सर्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि महाबल अथा ब्रवीद् दशग्रीवो मातामहमुपस्थितम् वित्तेषो गुरुरस्माकं नार्हसे वक्तुमीदृशम्। महाबली वीर, तुम ही हम सबके राजा होगे। यह सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपने मातामह से कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः इनके संबंध में आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। साम्ना हि राक्षसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा किंचिन्नाह तदा रक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षिताम्। उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस न कर सका। कस्यचित् त्वथ कालस्य वसन्तं रावणं ततः उक्तवन्तं तथा वाक्यं दशग्रीवं निशाचरः प्रहस्तः प्रसृतं वाक्यम् इदमाह सकारणम्। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से जो सुमाली को पहले उपरोक्त उत्तर दे चुका था,
निशाचर प्रहस्त ने विनय पूर्वक यह युक्ति युक्त बात कही। दशग्रीव महाबाहो नार्हसे वक्तुमीदृशम् सौभ्रात्रं नास्ति शूराणां शृणु चेदं वचो मम। महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी यह बात सुनिए। अदितिश्चैव भगिन्यौ सहिते हिते भार्ये परमरूपिण्यौ कश्यपस्य प्रजापते। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें, वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां। अदितिर्जनयामास देवांस्त्रिभुवनेश्वरान् दितिस्त्वजनयत्तैत्यान् काश्यपस्यात्मसंभवान्। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। दैत्यानां किल धर्मज्ञं पुरेयं सवनार्णवा सपर्वता महीवीर ते भवन प्रभविष्णवः। धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत वन और समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। निहत्यतांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना देवानां वशमानीतं त्रैलोक्यमिदमव्ययम्। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का यह अक्षय राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। नैतदेको भवानेव करिष्यति विपर्ययम् सुरासुरैराचरितं तत् कुरुस्व वचो मम। सुरासुरैराचरितं तत्कुरुस्व वचो मम। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है। अतः आप मेरी बात मान लें। एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना चिन्तयित्वा मुहूर्तं वै बाढ़मित्येव सोब्रवीत्। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा। सतुते नैव हर्षेण तस्मिन्नहनि वीर्यवान् वनं गतो दशग्रीवः सहतै क्षणदाचरै। तदनंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में गया। त्रिकूटस्थः सतु तदा दशग्रीवो निशाचरः प्रेषयामास दौत्येन प्रहस्तं वाक्यकोविदम्। उस समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव
ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा। प्रहस्त शीघ्रं गच्छ त्वं ब्रूहि नैदितपुङ्गवम् वचसा मम वित्तेशं सामपूर्वमिदं वचः। वह बोला, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांति पूर्वक यह बात कहो। यम लंकापुरी राजन राक्षसानां महात्मनां त्वया निवेशिता सौम्य नैतद्युक्तं तवा नघ। राजन, यह लंकापुरी महामना राक्षसों की है जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौम्य, निष्पाप यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। तद्भवान यदि नो ह्यद्य दद्यादतुल विक्रमा कृता भवेन् मम प्रीतिर धर्मश्चैवानुपालितः। अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। ततु गत्वा पुरीं लंकां धनदेन सुरक्षिताम् अब्रवीत् परमोदारं वित्तपालमिदं वचः। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उस वित्तपाल से बड़ी उदारता पूर्ण वाणी में बोला, प्रेषितो हम तव भ्रात्रा दशग्रीवेण सुब्रत त्वत्समीपं महाबाहो सर्वशस्त्रभृतां वर तच्छ्रूयतां महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद वचनं मम वित्तेश यद्ब्रवीति दशाननः। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, सर्व शास्त्र विशारद, महाबाहु, महाप्राज्ञ धनेश्वर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वह बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। यं किल पुरी रम्या सुमाली प्रमुखै पुरा भुक्त पूर्वा विशालाक्ष राक्षसैर्भीम विक्रमैः तेन विज्ञाप्यते सोऽयं साम्प्रतं विस्रवात्मज तदेशादीयतां तात याचतस्तस्य सामतः। विशाल लोचन वैश्रवण, यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है, अतः वे दशग्रीव इस समय यह सूचित कर रहे हैं कि यह लंका जिनकी वस्तु है उन्हें लौटा दी जाए। तात शांति पूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पुरी लौटा दें। प्रहस्तादपि संसृत्य देवो वै श्रवणो वचः प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाच्यविदां वरः। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, दत्ता ममेयं पित्रा तु लंका शून्या निशाचरै निवेशिता च मे रक्षो दानमानादिभिर्गुणैः। राक्षस,
यह लंका पहले निशाचरों से सूनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। ब्रूहि गच्छ दशग्रीवम् पुरी राज्यं च यन्मम तत्राप्येतन्महाबाहो भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाबाहो, यह पुरी तथा यह निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है। तुम इसका उपभोग करो। अविभक्तम त्वया सार्धम राज्यम यच्चापि मे वसु एवमुक्त्वा धनाध्यक्षो जगामो पितुरंतिकम। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बटा हुआ नहीं है, ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए। अभिवाद्य गुरुं प्राह रावणस्य यदीप्सितम् एष तात दशग्रीवो दूतं प्रेषितवान् मम दीयतां नगरी लंका पूर्वं रक्षो गणोषिता मयात्र यदनुष्ठेयं तन्ममा चक्षुसुव्रत। वहां पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया। तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है कि इस लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिए। सुब्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। ब्रह्मर्षिस्त्वेव मुक्तोऽसौ विस्रवा मुनिपुंगवः प्राञ्जलिं धनदं प्राह श्रीणु पुत्र वचो मम। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि मुनिवर विश्रवा हाथ जोड़कर खड़े हुए धनद कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो। दशग्रीहो दशग्रीवो महाबाहु रुक्तवान् मम सन्निधौ मया निर्भर्षितश्चासीत् मया निर्भर्षित मया निर्भर्षितश्चासीत् बहुसोक्तः सुदुर्मतिः सक्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः पुनः। महाबाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही थी, इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांटा, डांट बताई और बारंबार क्रोध पूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ। श्रेयोभियुक्तं धर्म्यं च शृणु पुत्र वचो मम वर प्रदानमसम्मूढो वर प्रदान सम्मूढो मान्यामान्यं सुदुर्मतिः न वेत्ति मम शापाच्च प्रकृतिम दारुणाम गतः। बेटा, अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है, वह वर पाकर मदमत्त हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे साप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। तस्माद् गच्छ महाबाहो कैलासं धरणीधरं निवेशय निवासार्थं त्यक्त्वा लंकां सहानुगः
इसलिए महाबाहो, अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वही दूसरा नगर बसाओ। तत्र मंदाकिनी रम्या नदीनामुत्तमा नदी कांचनै सूर्य संकासै पंकजै संवृतोदका कुमुदैरुत्पलैश्चैव अन्यैश्चैव सुगंधिभिः। वहां नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्णमय कमलों, कुमुदों, उत्पलों और दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। तत्र देवा सगंधर्वा साप्सरोरग किन्नराः विहारशीला सततं रमन्ते सर्वदाश्रिताः। नहि क्षमं तवानेने वैरं धनदरक्षसा जानीषे हि यथानेन लब्धः परमको वरः। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। धनद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। एवमुक्तो गृहीत्वा तु तद्वचः पितृगौरवात् सदारपुत्रः सामात्यः सवाहन धनो गतः। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर वे लंका से कैलाश को चले गई। प्रहस्तोथ दशग्रीवम् गत्वा वचनमब्रवीत् प्रहृष्टात्मा महात्मानं सहमात्यं सह अनुजम। तदनंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामना दशग्रीव के पास जाकर बोला, शून्यासा नगरी लंका त्यक्त्वैनां धनदो गतः प्रविश्यतां सहास्माभिः स्वधर्मं तत्र पालय। लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन, अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेन महाबलः विवेश नगरीं लंकां भ्रातृभिः सबलानुगैः धनदेन परित्यक्तां सुविभक्त महापथां आरुरोह सदैवारिः स्वर्गम देवाधिपो यथा। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयों से कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। सचाभिषिक्तः क्षणदाचरैस्तदा निवेशयामास पुरीं दशाननः निकामपूर्णां च बभूव सा पुरी निशाचरैर्नीलबलाः कोपमयी। उस समय निशाचरों ने 10 मुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया।
देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्य गौरवात् धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्य गौरवात् जयवेश्य धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्य गौरवान् न्यवेशयत् शशि विमले गिरौ पुरीम् स्वलङ्कृतैर्भवनवरैर्विभूषिताम् पुरन्दर स्वरिव यथामरावती। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई। ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरावती पुरी बसाई थी। इत्योर से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे एकादश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।